बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीरियस बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 यानी द सेल। इस चैप्टर में हम सेल से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल जो है दैट इज नॉन टू बी द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी दुनिया में जितने भी जिंदा जानदार हैं उनके अंदर जो बुनियादी साख्त के तौर पे और अफ़ाल के तौर पे जो यूनिट के तौर पे काम कर रहा है वो हमारे पास जो है वो सेल है, जो कि जिंदगी को चलाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। और सेकेंडली दैट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अगर हम देखें तो इसके साथ सेकेंड चीज को भी मैं साथ रिलेट कर देता हूँ, दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम इंसान है और इंसान जो है वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी है, तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल कंसिडर किया जाएगा। और वही जो सेल्स हैं दे एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक और वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई रिलेटेड सेल के। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि वेयर दैट सेल थ्योरी इज इमर्ज और इम्प्लीकेट अकॉर्डिंग टू सेल बायोलॉजी। तो उसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले सेल का डिस्कवर होना जरूरी था। तो सबसे पहला नाम सेल डिस्कवरी में जो आता है हमारे पास और बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल भी है, वो हमारे पास रॉबर्ट हुक है। इसने 1665 में सबसे पहले जो है वो सेल को डिस्कवर किया। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि 1595 में जो है वो हमारे पास माइक्रोस्कोप बनाई जा रही है बाय ज़कैरियस जेनसन। बट उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन थी वो इतनी बेहतरीन नहीं थी कि वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक जो हमारे पास थिंग्स है उनको दिखा सके। बट बाय द टाइम जिस तरह टाइम गुजरता गया, हमारे पास क्या है कि माइक्रोस्कोप बेहतर होती गई और उसकी बेहतरीन शक्ल जो थी वो जो रॉबर्ट हुक ने खुद तैयार की थी उसने हेल्प किया सेल को डिस्कवर करने में। अब सेल किस में सबसे पहले देखे गए, तो उसने थिन सेक्शन लिए थे प्लांट के कोर के सेल्स के। तो उसको सिंपली जब उसने अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप में देखा तो दे लुक्स लाइक सेल व्हिच हैव एम्प्टी कंपार्टमेंट। तो हमारे पास क्या थे कि जब हम उसको देखते थे माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने जो बनाई थी तो उसमें जो उसे स्ट्रक्चर्स नजर आए दे लुक्स लाइक अ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब कहते हैं शहद की मक्खी का छत्ता, जो कि देखने में एम्प्टी कंपार्टमेंट्स की शक्ल रखता है। तो इसी बुनियाद पर इसको सेल का नाम भी दिया गया, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी सेल की थी दैट मींस एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। और इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी उसने अपनी पब्लिकेशन में लिखी थी जो कि माइक्रोग्राफी के नाम से बड़ी मशहूर है। उसके बाद कई हमारे पास नंबर ऑफ जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम आ जाते हैं जिन्होंने अपने अपने मुताबिक एक पार्टिसिपेट किया, सेल से रिलेटेड कुछ बातें की। सबसे पहले हमारे पास लॉरेंस ऑकिन का नाम आ जाता है 1805 में। उसने कहा जी कि ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल्स। तो उसने कहा जी कि भाई जितने भी जिंदा जानदार हैं उनका बेसिकली जो ओरिजिन है और वो जिस चीज से मिलकर बने वो कुछ वेसिकल्स या सेल्स हैं। इसी तरह जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने 1809 में कहा, उसने कहा जी कि नो बॉडी हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू। और आज हम इस बुनियाद पर ये बात भी करते हैं कि जितने भी जिंदा जानदार हैं उनका सेलुलर बॉडी होना जरूरी है, जो कि जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने 1809 में बात भी की। फिर जो कॉन्सेप्ट था एम्प्टी कंपार्टमेंट का दैट वाज गिवन बाय द रॉबर्ट हुक, उसको गलत साबित कर दिया गया बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। he was the one who first reported about the presence of the nucleus। तो जब इसने बताया जी कि हमारा जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके बाद फर्दर फिर डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी डिस्कवर की गई, तो उससे जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास एम्प्टी कंपार्टमेंट्स का वो खत्म हो गया। बट सेल का नाम नहीं खत्म हो सका क्योंकि ऑनर देना था हमने उसे जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। अदरवाइज अभी भी अगर हम देखें तो सेल टर्म नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है। फिर नंबर 5 पे हमारे पास दो नाम आते हैं, एक है श्वान और एक आता है श्लीडन। श्वान वाज अ ज़ूलॉजिस्ट एंड श्लीडन वाज अ बॉटनिस्ट। एक ने 1839 में काम किया, एक ने 1838 में, और ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। बट इंडिपेंडेंटली काम करने के बावजूद ये एक सेम
कह ले के थॉट के साथ एक थ्योरी के साथ सामने आए थे जिसको सेल थ्योरी का नाम दिया गया। अब सेल थ्योरी में अगर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स की बात की जाए तो वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बट उसमें कुछ चीजें जो है हम इस तरह बात कर सकते हैं कि कई ऐसे जानदार है लाइक प्लांट सेल्स हैं, उनके पास सेल मेम्ब्रेन के साथ एक एडिशनल जो आउटर कवरिंग होगी वो हमारे पास सेल वॉल की शक्ल होगी। इसी तरह हमारे पास रुडोल्फ विर्चू का नाम आता है 1855 में ही हाइपोथेसाइज दैट सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी ये बायोजेनेसिस का हामिल था, क्योंकि दो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, एक यकीन रखते हैं ए बायोजेनेसिस पर और एक बायोजेनेसिस पर। तो इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट थी वो इस चीज को वाजे करती थी कि इसका यकीन बायोजेनेसिस पर था, और इसने अपनी जर्मन लैंग्वेज में इसको कुछ इस तरह कहा था कि ओमिनी सेलुलई सेलुला, जिसका मतलब क्या, सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब उसने ये बात तो कर दी थी बट उसको एक्सपेरिमेंटली एविडेंट नहीं कर सका, तो उसको एक्सपेरिमेंटली एविडेंट किया था फिर लुईस पास्चर ने 1862 में। लेकिन उससे पहले अगेन ये समझ लें कि ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या था। ए बायोजेनेसिस से मुराद था कि हमारा यानी जो ए बायोजेनेसिस पर यकीन रखने वाले लोग थे उनका मानना ये था कि जितने भी जानदार हैं उनका जो स्टार्ट है, यानी जहां से वो अराइज हुए हैं या बनने हैं या जहां से वो उनका आगाज हो रहा है जिंदगी का, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। बट बायोजेनेसिस वालों का मानना ये था कि लिविंग जो है लाइफ हमारे पास वो हमेशा लिविंग से ही स्टार्ट हुई, किसी नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर नहीं बनी। और इसको लुईस पास्चर ने बकायदा एक्सपेरिमेंटली जो है एविडेंट भी किया और विर्चू के हाइपोथेसिस को सही भी साबित किया। फिर लास्ट में हमारे पास ऑगस्ट वाइजमैन का नाम आ जाता है 1880। इसने सिंपली कहा कि ऑल प्रेजेंट लिविंग सेल्स have common origin because they have basic similarities in structure and molecules। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने एक जिसे हम कहते हैं कि यूनिवर्सलिटी पैदा कर दी तमाम जानदारों के दरमियान, कि चाहे वो एक यूनिसेलुलर जानदार है, चाहे वो एक सिंपल मल्टी सेलुलर है, चाहे वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, क्योंकि वो सबके सब सेलुलर बॉडी से मिलकर बने तो उनका बेसिक जो ओरिजिन है वो सबका क्या होगा, सेम। और इस हद तक हम जानते हैं कि काफी हद तक जितने भी सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरली भी सिमिलर है और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी काफी हद तक एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं। तो ये आज की बेसिक हमारी इंट्रोडक्टरी डिस्कशन थी रिलेटेड चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने सेल से रिलेटेड बात की, हिस्ट्री से रिलेटेड बात की, थोड़ा सा सेल थ्योरी को भी डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।